जस्ट वाओ, बिलाल ने क्या रॉक्ड एंट्री मार दी है कि सब शॉक हो चुके हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। यकीन मानिए मज़ा आ गया इन लोगों के चेहरे उतरे हुए देख के। ऐसी दिल को ठंडक मिली है कि क्या बताएं। खैर आप देखेंगे कि जिस तरीके से उसने एंट्री दी है इनकी तरफ, और ये लोग दंग रह गए हैं कि वाकई में यार ये कुछ चीज़ था। और ये अंदर घुस घुस के जो करता रहता था ना, ये बहुत बड़ी चीज़ बनने वाला था। अब सबको इसकी वैरायटीज़ का पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि ईमान की ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर ये ख़ानदान नहीं छोड़ा है, लेकिन उसी ख़ानदान का एक खून इसकी हिमायत के लिए दिन रात एक कर रहे और हर एक से बचाने की कोशिश कर रहे। तैमूर वादा करता है बिलाल से कि मैं आप दोनों का वो हश्र करूंगा कि आप लोग याद रखेंगे, लेकिन तैमूर बड़े बुरे तरीके से दब चुका है। अंदर ही अंदर उसको इस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि नहीं भाई, इस बंदे से पंगा नहीं लिया जा सकता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आगे से आप देखेंगे कि लैला कहती है कि तैमूर तुम इस चीज़ से खौफजदा हो गए थे, तुम उसकी इस पोस्ट को देख के इस सारे मामले से पीछे हो गए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ज़ारा जो कुछ भी है अपने भाई की सगी है, अपने भाई को कॉल करती है और सारा मामला बता देती है, जिसकी वजह से वो कहता है चाहे कुछ हो ना हो लेकिन ज़ारा ने अपने बहन होने का फ़र्ज़ तो निभा दिया। उसको पता था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है, लेकिन ज़ारा ये नहीं जानती थी कि आखिर उसका भाई किस पोस्ट पर है और इन लोगों को कैसे हैंडल कर लेगा। इन लोगों की टगे टगे की बातें उसके लिए बिल्कुल बेमानी है अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों की बातों से। चाहे ये लोग जो मर्ज़ी करते रहें, जो मर्ज़ी उसके बारे में सोचते रहें, कुछ भी लेना देना नहीं है उसको अब इन लोगों से। अब वो इनको अपनी मर्ज़ी करके दिखाएगा, लेकिन ये बात वो नहीं जानता है कि ये क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं इस बेचारी लड़की के लिए, क्योंकि ज़ारा को समझ आ चुकी है कि उसकी प्लानिंग ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होने वाली, बल्कि बहुत जल्द ये लड़की बुरे हाल में होगी और ये अस्पताल में पहुंच जाएगी। और इसको पहुंचाने वाला इसका शोहर तैमूर ही होगा। तैमूर ही सारी प्लानिंग करेगा और हर चीज़ की तबाही व बर्बादी भी तैमूर ही करने वाला है। सो आप देखिए कि किस तरीके से तैमूर की अपनी बर्बादी होती है। वो समझ रहा है कि वो ये दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करके हर चीज़ को हैंडल कर लेगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। बहुत जल्द बिलाल इन लोगों को ऐसा ठिकाना लगाने वाला है कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके ने ईमान ने मदद की थी बिलाल की, आज वही मोड़ आ चुका है। आज वो भी सबके सामने इस चीज़ का इजहार करेगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता और ईमान ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो अपने जहन से ये सारी फजूल किस्म की बातें निकाल दे, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक तैमूर की ये हरकतें नहीं चलने वाली। तैमूर की ज़िंदगी में ऐसी तबाही बर्बादी पेश होने वाली है कि ये याद रखेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि उनको भी बिलाल का पता ही नहीं कि बिलाल किस जगह पे पहुंच चुका है। जब अंदाज़ा हो जाएगा उन लोगों को कि बिलाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे और उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते, ना तसव्वुर कर सकते हैं कि बिलाल की ये कामयाबी भी हो सकती है। लेकिन जब पता चलेगा तो सब कुछ ख़त्म होकर रह जाएगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल नकाब एक नए मोड़ पे आ चुका है। अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी जल्दी बिलाल अपने दिल की बात उगल देगा और ये सारे मामलात कर देगा। यकीन मानिए इसके इन अल्फाज ने तो बिल्कुल हैरान करके रख दिया है कि आखिर ये सब कुछ इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे हो गया है। लेकिन जी ईमान को ये ज़्यादा देर तक रास नहीं आती हैं। ये उस बेचारी का बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से उसको पहले तो जलील करने की कोशिश की गई,
उसको रोका गया इन सब कामों से, लेकिन वो लड़की बाज नहीं आई। लेकिन तैमूर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तैमूर ने उसको जलील करवाने के लिए इतनी घटिया साजिशें शुरू कर दी कि उस पर रिश्वत के इल्ज़ाम और न जाने क्या क्या लगाना शुरू कर दिया। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी बिलाल को जब उसको पता चलेगा कि आखिर उसकी मंगेतर के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। इस चीज़ को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और कहेगा चाहे लाख लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं इस पर ईमान पर, लेकिन मैं ईमान की गवाही देता हूँ कि वो इस किस्म की नहीं है, बल्कि अपने काम को पूरे अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है। इसलिए इन बातों पे मैं कभी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि बिल्कुल ज़ारा की परवाह बाकी नहीं रही है इस इंसान को, ना पहले थी ना अब है। लेकिन ज़ारा को अब समझ आ गई है और वो खोल के हर चीज़ को रख रही है और साफ साफ बता रही है कि तुम जो कुछ करना चाह रहे हो ना, ये सरासर गलत है। अभी भी ईमान की यादों में खो के हर चीज़ की तबाही तुम करते जा रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने किस तरीके से क्या क्या खो दिया है, लेकिन अपने हाथों से ही ये सारा की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देगा। दूसरी तरफ लैला भी नहीं जानती है कि बिलाल किस ओहदे पर पहुंच चुका है और वो कहां से कहां तक जाने वाला है। ये लड़की समझ रही है कि वो कहीं धिक्के खा रहा होगा और दर दर की ठोकरें खा रहा होगा और ख्वाहिश कर रहा होगा कि काश वो लैला बेगम को ना छोड़ता, लेकिन ये बात वो नहीं जानता है कि ये क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं इस बेचारी लड़की के लिए, क्योंकि ज़ारा को समझ आ चुकी है कि उसकी प्लानिंग ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होने वाली, बल्कि बहुत जल्द ये लड़की बुरे हाल में होगी और ये अस्पताल में पहुंच जाएगी और इसको पहुंचाने वाला इसका शोहर तैमूर ही होगा। तैमूर ही सारी प्लानिंग करेगा और हर चीज की तबाही व बर्बादी भी तैमूर ही करने वाला है। सो आप देखिए कि किस तरीके से तैमूर की अपनी बर्बादी होती है। वो समझ रहा है कि वो ये दूसरों पर इल्जाम तराशी करके हर चीज को हैंडल कर लेगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। बहुत जल्द बिलाल इन लोगों को ऐसा ठिकाना लगाने वाला है कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके ने ईमान ने मदद की थी बिलाल की, आज वही मोड़ आ चुका है। आज वो भी सबके सामने इस चीज़ का इजहार करेगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता और ईमान ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो अपने जहन से ये सारी फजूल किस्म की बातें निकाल दे, क्योंकि अब ज्यादा देर तक तैमूर की ये हरकतें नहीं चलने वाली। तैमूर की जिंदगी में ऐसी तबाही बर्बादी पेश होने वाली है कि ये याद रखेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि उनको भी बिलाल का पता ही नहीं कि बिलाल किस जगह पे पहुंच चुका है। जब अंदाज़ा हो जाएगा उन लोगों को कि बिलाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे और उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते, ना तसव्वुर कर सकते हैं कि बिलाल की ये कामयाबी भी हो सकती है। लेकिन जब पता चलेगा तो सब कुछ ख़त्म होकर रह जाएगा।